महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 और मांग संख्या 23 के विरोध में और कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का समय प्रदान किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष और माननीय मंत्री महोदय के ध्यान आकर्षण में बहुत सारे मुद्दे लाना चाहूँगा। जल संसाधन, संक्षिप्त में जल संसाधन सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और जल ही जीवन है और जल जहाँ जहाँ पहुँचा है, जो भी प्राचीन काल में समृद्धशाली गौरवशाली सभ्यता रही है, चाहे प्राचीन मिस्र की सभ्यता हो, नील नदी के किनारे जो बसी थी, चाहे हड़प्पा कालीन सभ्यता हो जो सिंधु नदी किनारे बसी थी, चाहे गंगा नदी के किनारे बसा पाटलिपुत्र हो, चाहे नर्मदा नदी के किनारे बसे हमारे गांव हो, जहाँ पे जल गया उन क्षेत्रों का विकास हुआ। आज जल संसाधन, जल संरक्षण की जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो हमें महसूस होती है, वो प्रदेश और देश के ग्रामीण इलाकों में ज़रूरत है। आज बजट में 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 6,434 करोड़ का प्रस्ताव भी किया गया है। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय जी से कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, जो आदिवासी इलाके हैं, चाहे धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी के इलाके हो, चाहे मंडला, डिंडोरी, बैतूल, छिंदवाड़ा के इलाके हो, इन पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण की विशेष जरूरत है। और जल संरक्षण के लिए जो छोटे और बड़े तालाब बनाने चाहिए, उसके लिए जो काम होना चाहिए था, आज भी इन इलाकों में जल संरक्षण के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया गया। आज सदन के माध्यम से मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से मैं आपके समक्ष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो सुदूर पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर छोटे बड़े तालाब बनाए जाए और जो पहले से ही पूर्ववर्ती जो 40 साल 50 साल से जो पुराने तालाब बने हुए, उन तालाबों के गहरीकरण के लिए विशेष फंड जारी किया जाए। 2017 में जल संसाधन विभाग के कुछ अधिकारियों ने ऐसे आदेश जारी कर दिए कि पुराने तालाबों का गहरीकरण नहीं किया जाए, इससे ज्यादा पैसा खर्च होगा। मैं सदन को बताना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय जी को कहना चाहता हूं कि जो पुराने तालाब थे वो बड़े क्षेत्र में बने हुए हैं और नए तालाब बनाने के लिए अभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारी जगह नहीं है, तो क्यों न जो पुराने तालाब है उनको गहरीकरण के लिए विशेष फंड जारी किया जाए। माननीय मंत्री महोदय के समक्ष मैं अपने मनावर विधानसभा क्षेत्र के कुछ प्रस्तावित बांध है जो पिछले कई सालों से डीपीआर बनकर तैयार है लेकिन स्वीकृत नहीं हुए। एक लवानी बांध, खेरवा बैराज, भमलावत बैराज, ये 730 हेक्टेयर की भूमि को सिंचित करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस बजट में शामिल किया जाए और वहाँ क्षेत्र की जनता को कृषि के लिए पानी को उपलब्ध कराया जाए। साथ में मनावर विधानसभा के ग्राम पाडला, खंडलाई, साला, आमसी, भानपुरा, पेटलावत, दसाई, खेरवा, पीपलिया, जामनिया, धोली बावड़ी, उमरबन कला, उमरबन खुर्द, लवानी, सुरानी, कचादड़ और बेचकुआ और भगियापुर, ये पूरे ड्राई जोन है और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए विशेष योजना बनाई जाए। मैं सदन के समक्ष ये कुछ सुझाव है मैं रखना चाहता हूं कि जल संसाधन विभाग में युवाओं की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में भर्ती की जाए और वर्तमान सरकार सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को संविदा पर रख रही है, उससे बेरोजगार जो युवा है उनमें आक्रोश व्यक्त हो रहा है, तो नए युवाओं की तृतीय चतुर्थ श्रेणी में भर्ती की जाए। दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव, राज्य शासन द्वारा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निवेदन से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राज्य में निर्मित जो सड़कें
उसके लिए गिट्टी के लिए रॉयल्टी राज्य शासन द्वारा फ्री की गई है। उसमें मेरा निवेदन है कि जल संसाधन विभाग द्वारा जो भी परियोजनाएं बनाई जा रही है, अगर उसमें गिट्टी, उसमें जो गौण खनिज और रेत पे जो रॉयल्टी ली जा रही है, अगर वो फ्री कर दी जाएगी तो इससे कई परियोजनाएं ज्यादा भी बनेगी और उसमें लागत भी कम हो जाएगी। कृपया समाप्त करें सर। सर, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। किसानों का जल कर 2020 में जो लॉकडाउन के दौरान लिया जा रहा है उसे 1 वर्ष तक के लिए माफ किया जाए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के पश्चात जिन परियोजनाओं में वन भूमि आ रही थी, उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुछ राशि खर्च की गई, लेकिन आज दिनांक तक वो जलाशय पूर्ण नहीं हो पाए। सभी जलाशयों को वन भूमि में परिवर्तन का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और महत्वपूर्ण मेरा सुझाव है, माननीय सभापति महोदय, जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है जहाँ पेशा कानून के प्रावधान लागू होते हैं, वहाँ पर जलाशयों के निर्माण के लिए और उसके बाद जो ठेके होते हैं उसमें ग्राम सभा की अनुमति से ही स्थानीय युवाओं को मछली पालन के लिए विशेष अनुमति दी जाए, ताकि जो आदिवासी इलाकों में पलायन हो रहा है उनको स्थानीय स्तर पर, ग्राम स्तर पर रोजगार भी मिल सके। और आखिर में एक माननीय मंत्री महोदय के समक्ष में ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरा गृह ग्राम है ग्राम भेसलाई। मैंने तालाब के गहरीकरण के लिए 2 बार पत्राचार किया था, लेकिन जल संसाधन विभाग के माध्यम से मुझे ये बताया गया कि ये योजना तालाब के गहरीकरण की बंद कर दी गई है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ग्राम भेसलाई में तालाब के गहरीकरण के लिए आदेश जारी करे और फंड दिया जाए, ताकि गांव को पीने का पानी मिले और खेती के लिए कृषि की सिंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। श्री वीरेंद्र रघुवंशी जी।